नमस्कार। विभाग विनोद में आज आप सबों का फिर से स्वागत है। मैं सैन विनोद हाजिर हूँ आपके सामने आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुर्खी पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने के लिए। विगत कल हमने चर्चा की थी वेदांता फॉक्सकॉन के प्रस्तावित सेमीकंडक्टर संयंत्र जो महाराष्ट्र में लगना था वह स्थानांतरित होकर गुजरात चला गया। जाहिर रूप से जैसे हम लोगों ने कल चर्चा की थी इस पर सियासत गर्म हो गई है और अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और अनेक प्रश्न को खड़े कर रहे हैं। पहला तो यह खुलासा हुआ जो मुख्यमंत्री की ओर से और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से कि अंतिम समय तक राज्य सरकार ने कोशिश किया था कि संयंत्र महाराष्ट्र में ही स्थापित हो। उसके लिए सारी लगभग औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वेदांता कंपनी के अध्यक्ष को पत्र लिख करके मुंबई आमंत्रित किया था एमओयू पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करके। ध्यान रखें, एमओयू पर साइन तब होता है जब सारी अनऔपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है। अर्थात राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार आश्वस्त थी कि वह सेमीकंडक्टर संयंत्र वेदांता फॉक्सकॉन का महाराष्ट्र में ही लगेगा। लेकिन जब अंतिम क्षणों में उसके अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने, वेदांता के अध्यक्ष अग्रवाल ने खबर किया कि संयंत्र के गुजरात में लगने का निर्णय ले लिया गया है और यह संयंत्र हम वहां स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह एक सदमे की तरह स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस के लिए था, महाराष्ट्र के लिए था, प्रत्येक महाराष्ट्रवासी। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा निवेश था, 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश था और कई लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिलने का इसमें अवसर था। इसके बावजूद अंतिम क्षणों में सारी, जब ये बिल्कुल आश्वस्त राज्य सरकार बैठी हुई थी क्या लगेगा, कहीं कोई अड़चन नहीं थी, तो कल जैसे हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इस बीच में इस निर्णय के बाद जब खबर बाहर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया कि हम इससे कहीं ज्यादा बड़ा निवेश महाराष्ट्र के लिए सुनिश्चित करेंगे। इसमें निहित संदेश साफ था कि यह जो वेदांता फॉक्सकॉन का निर्णय हुआ, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने हस्तक्षेप किया था और तब कंपनी ने महाराष्ट्र की जगह गुजरात में संयंत्र बैठाने का निर्णय लिया। यह बिल्कुल अभी स्पष्ट है और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो यहां एकनाथ शिंदे गुट की सरकार में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन पाए हैं और यहां पर सरकार बना पाए हैं। देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया है, ध्यान रखें, इसके प्रत्येक शब्द पर गौर करें कि गुजरात भी भारत में है, गुजरात पाकिस्तान में नहीं है। ध्यान रखें, गुजरात पाकिस्तान में नहीं है, यह हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। जैसे मैंने कहा कि इसके प्रत्येक शब्द पर गौर करें, इसमें खींच है, कहीं ना कहीं एक पीड़ा भी है। यह दर्द देवेंद्र फडणवीस के दिल में है कि यह परियोजना, एक बड़ी परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात में चली गई। लेकिन यह बात सही है कि भारत एक है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, आंध्रा हो, जो भी हो, सभी भारत में है। वह परियोजना भारत के बाहर नहीं कि भारत में नहीं, यह सही है। लेकिन चूंकि अलग अलग हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, तो जो अलग अलग राज्य सरकारों को जिम्मेदारी रहती है, वह अपने अपने प्रदेशों के विकास के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनका अपना बजट होता है, उनकी अपनी योजनाएं होती हैं, उनकी अपनी नीतियां होती हैं। यह खूबी है हमारे भारतीय लोकतंत्र की। इसके अंतर्गत एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी विभिन्न प्रदेशों के बीच में होती है और यह दोहराना ही होगा कि महाराष्ट्र का स्थान
पूरे भारत देश में अलग है, इसकी एक अलग पहचान है और इसकी राजधानी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी यूं ही नहीं कहा जाता है। एक तरह से यह पूरे उद्योग व्यापार को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करता है। और उस तब फिर ऐसा क्या हो गया कि वह वेदांता फॉक्स का उनका वह सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने का जो प्रस्ताव था, जो लगभग तय था, वह अचानक वहां गुजरात चला गया। जैसे मैंने कहा कि यह तो स्पष्ट साफ है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता कि इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने दिलचस्पी ली। आखिर क्यों? आज महाराष्ट्र में भी अगर यह कहा जाए, कहने को कि शिवसेना से अलग हुए जो बागी गुट एकनाथ शिंदे था वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो जब चाहे, जिस सेकंड चाहे, जिस क्षण चाहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरा सकती है। उसका चूल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भले ही उप मुख्यमंत्री हो देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद है। ऐसे में जैसे मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के शब्दों में भी पीड़ा की झलक है, और उन्होंने अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उससे ज्यादा निवेश हम महाराष्ट्र के लिए सुनिश्चित करेंगे, उसी तर्ज पर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में निवेश का अगला गलियारा नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग होगा। यह ध्यान रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह जो गलियारा है नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का, उसे देवेंद्र फडणवीस निवेश का एक नया गलियारा बता रहे हैं। ठीक है, इसका स्वागत है और ऐसा होगा भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनियां विश्व की या भारत की जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी परियोजना लेकर आती है तो उनके पहली पसंद महाराष्ट्र होती है। अनेक कारण हैं, सर्वविदित कारण हैं। वैसे में यह जो नया खुलासा जब हुआ है वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना का स्थानांतरित कर देने के लिए, और उसमें जो नई बातें आई, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात को केंद्र सरकार ने, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने वरीयता दी है। क्या सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात से आते हैं? अगर ऐसा है तो उस स्तर पर, प्रधानमंत्री का स्तर से क्षेत्रीयता की भावना को चिन्हित करना कहीं से भी उचित नहीं कहा जाएगा। भारत एक देश है, एक राष्ट्र है, उसमें कोई भेदभाव संभव नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया सकता। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी अनेक अवसर पर इस बात को, इस तथ्य को चिन्हित कर चुके हैं। भारत एक राष्ट्र है, इसे सर्वोत्तम राष्ट्र बनाना है, और उसमें उद्योग धंधों में जो महाराष्ट्र का योगदान है, इसे कोई भी हाशिए पर नहीं रख सकता, सबसे आगे बढ़ करके। वैसे में नए खुलासे के बाद कि अंतिम क्षण तक महाराष्ट्र सरकार आश्वस्त थी, बल्कि जैसे मैंने कहा, दोहरा रहा हूं, उन्होंने एक तिथि, खास तारीख को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी के अध्यक्ष को आमंत्रित किया था। स्वयं देवेंद्र फडणवीस उस कंपनी के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के घर पर गए थे। ये सारी बातों के बावजूद अगर परियोजना स्थानांतरित कर दी जाती है गुजरात, तो कहीं न कहीं इसके पीछे उस क्षेत्रीयता की भावना है और एक प्रदेश विशेष को प्राथमिकता देने की चाहत है। ठीक है, जब कोई सत्ता शीर्ष पर होता है या वो किसी प्रदेश का वासी होता है, तो अपने प्रदेश के ऊपर
उसकी निगाहें लगी रहती हैं उसके विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से, जिस अंतिम क्षणों में वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को स्थानांतरित किया गया, वह दुखद है, बल्कि एक तरह से महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा पर आघात है। यहां की सरकार पर, यहां के पूरे महाराष्ट्र वासियों के लिए यह क्षण विलाप का है, खुशी का नहीं है। हमारे यहां निवेश आएगा, प्रधानमंत्री के शब्दों पर विश्वास करते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। सही बात है, अवश्य आएगा। लेकिन जो निवेश आ रहा था, जो तय हो चुका था, थोड़ी सी औपचारिकता बाकी थे हस्ताक्षर संबंधी, उसके पूर्व अचानक इसे स्थानांतरित करके प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता गुजरात और सिर्फ गुजरात है, अन्य प्रांतों के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक गलत संदेश पूरे राष्ट्रवासियों के दिलों में बैठ कर जाएगा, और ऐसा होगा तो फिर जिस एक राष्ट्रीय भावना की बात हम करते हैं, बार बार चिन्हित करते हैं, उसकी जगह क्षेत्रीय भावनाएं ज्यादा बलशाली हो जाएंगी। और ध्यान रखें, यह वही भावना है क्षेत्रीयता की जो प्रदेश के बीच दुर्भावना पैदा करती है और राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र के मार्ग में अवरोधक पैदा करती है। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। अब यह सुनिश्चित करना चाहिए विशेषकर महाराष्ट्र सरकार को, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, और जिस नागपुर मुंबई समृद्धि मार्ग, महामार्ग को निवेश का गलियारा देवेंद्र फडणवीस ने चिन्हित किया है, हम आशा करेंगे कि उन शब्दों को वो साकार करते हुए यहां पर निवेश, अधिक से अधिक निवेश को सुनिश्चित करेंगे, और प्रधानमंत्री भी अपने शब्दों पर कायम रखते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि इस वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना के गुजरात जाने के बावजूद महाराष्ट्र में शायद वही कंपनी, जैसे कहा गया है, इस राशि अर्थात लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक की जो निवेश होना था, उससे कहीं ज्यादा निवेश आने वाले दिनों में किसी अन्य परियोजना के मार्फत महाराष्ट्र में किया जाएगा, ताकि जैसे देवेंद्र फडणवीस की शब्दों को दोहरा रहा हूं कि यह जो समृद्धि महामार्ग है नागपुर से लेकर मुंबई तक की, वह एक निवेश का नया एक गलियारा तैयार हो जाए, ऐसा जो विश्व के निवेशकों को आकर्षित कर सके, और यह जो वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना जो स्थानांतरित हुई है, उससे होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।